नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया था और इस एग्जाम को देखते हुए हम बिहार फायरमैन के लिए आपको हाई लेवल की क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में कुल मिलाकर 25 प्रश्न है, जिसमें कि 15 से 17 प्रश्न साइंस का होगा, जो कि थोड़ा हाई लेवल का होगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में साइंस का क्वेश्चंस काफ़ी टफ पूछा गया था। तो इस एग्जाम को देखते हुए हम आपको इस वीडियो में 15 से 17 प्रश्न साइंस का और बाकी के बच्चे स्टैटिक होगा, जो कि मॉडरेट लेवल का होगा। तो आप लोग चेक कीजिए कि 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। अगर आपका इस 25 में से 10 प्रश्न भी सही होता है, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा उच्च स्तर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोहरे में देखना मुश्किल क्यों होता है। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, कोहरे में देखना मुश्किल क्यों होता है। कोहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉग, ठीक ना। कोहरे में देखना मुश्किल क्यों होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कोहरे में देखना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकीर्णित होती है, इसलिए कोहरे में देखना मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मा की SI इकाई क्या है। ये थोड़ा मॉडरेट है। ऊष्मा की SI यूनिट क्या है? जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला कीजिए। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है। पौधे द्वारा खाद्य पदार्थ को कहाँ पे संग्रहित किया जाता है, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ये स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक ऐसा भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन से कथन सही है। इस प्रश्न को सोल्व करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप वीडियो को रोक लीजिएगा ऑप्शन आने के बाद। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से चलिए। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही है। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है, बिल्कुल है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विरयतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ई। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने आपके लिए जोड़ा था, क्योंकि ये आपको इस चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता लग जाना चाहिए। सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ये होगा आपका पोलो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पोलो एक ऐसा खेल होता था जो कि राजाओं के द्वारा घोड़ा पर बैठ करके किया जाता था। ये राजा महाराजा खेलते थे, अब ऐसा खेल कहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर का अध्ययन के यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गया, ठीक ना। ऐसे है प्रश्न, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर ऑप्शन इंग्लिश में रहता तो आप आसानी से कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल पूछा गया था, तो आपको हाई लेवल के पढ़ के जाना है। अब कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अवरुद्ध विज्ञान कहते हैं, अवरुद्ध विज्ञान। उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। कैंसर का अध्ययन अवरुद्ध विज्ञान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फिर ऑप्शन हम इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, क्योंकि अब इसी लेवल का क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो इसी लेवल का क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब।
अगला प्रश्न, सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? सूखी बर्फ का केमिकल नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, अंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ एग्स? अंडों के अध्ययन को ऊलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और नेफ्रोलॉजी मीन्स, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जो है किडनी का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। किडनी के स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और ऊलॉजी में अंडा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी और उसके वायुमंडल पर पानी के स्थानांतरण में इनमें निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समूह शामिल है? यानी कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल पर पानी के स्थानांतरित यानी कि मूव करने के लिए इन तत्वों में से कौन सा समूह शामिल है? ऑप्शन थोड़ा लंबा लंबा है तो वीडियो का आप रोक लीजिए। तो देखिए, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, अवक्षेपण होगा और अपवाह होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 11, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बर्फ का एक पिंडक क्या कर सकता है? बर्फ का एक पिंडक जो है ताप को अवशोषित करने के साथ ही विकीर्ण कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो ये आपका नीला होगा, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, इसको क्या कहा जाता है? वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, इसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है ऊष्मा, ठीक ना, तो ऊष्मा से हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर, भंडारण बैटरी में यानी कि स्टोरेज करने वाला बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? ये होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, भंडारण बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16, अपच। अपच समझ रहे हैं, मतलब खाना नहीं पचना। अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपच व्यक्ति क्या बोलते हैं कि मेरा पेट खराब हो गया है, मतलब खाना जो नहीं पचा सकते हैं, इसका उपयोग जो है, इसका उपचार के लिए कौन सा उपचार के लिए इसमें से क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, एंटासिड का उपयोग जो है अपच के उपचार के लिए किया जाता है, और पेट में एसिड की अधिकता से जलन और दर्द होने लगता है। शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेने की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाता है? शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेने की प्रक्रिया को इसमें से क्या कहा जाता है? सांस लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा हाई हो जाता है, ये सब उतना जो है
अब कराना पड़ेगा हाई लेवल का थोड़ा, ठीक ना। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि पर्यावरण और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में सुधार संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 48 के ए में, ठीक ना। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण और वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में सुधार, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना। 19 नंबर देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? ये 90% आंसर सही होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत पहले चला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, यही है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, एक शेर किसका उदाहरण है? यानी कि शेर किसका उदाहरण होगा? देखिए ये सब प्रश्न आप कीजिए थोड़ा सा हाई लेवल का। शेर जो है आपका परपोषी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। परपोषी कैसा जीव होता है? परपोषी एक ऐसा जीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है और अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। परपोषी खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता है। यानी कि शेर जो है किसी को खाने के लिए, मतलब बकरी वगैरह जंगली छोटा छोटा जानवर को खाने के लिए वहाँ पे ये रहता है, इसलिए आपका परपोषी का उदाहरण हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, जैगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैगरोस पर्वत जो है ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में देखिए ये सब आसान है, 2-3 क्वेश्चन आसान भी कीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलती हो जाता है, क्योंकि आप लोग जल्दीबाजी में रहते हो कि ये तो मैं जानता ही हूँ, और वहाँ पर गलती हो जाती है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिक की कमान संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस किताब में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सबसे लंबा रेल पुल जो है सोन नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और ये पुल जो है सोन नदी पर बना हुआ, ये दीघा को सोनपुर से जोड़ती है, ठीक ना। और इसकी लंबाई जो है 4 किलोमीटर यानी कि 4556 मीटर है, ठीक ना। यानी कि 4.5 किलोमीटर के आसपास इस पुल की लंबाई है। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग बताइएगा वीडियो का क्वेश्चन जो है लेवल ठीक है या नहीं, आप अपना सुझाव दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे कीजिए, हम नहीं ज़्यादा बोलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करके रखना है ऑल नोटिफिकेशन वाला। और शेयर कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, ठीक ना। इस वीडियो का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डेली स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेली स्टडी ऑफिशियल, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।